अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं रंग काशिफ और आप देख रहे हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे इरेगुलर हार्ट बीट के हवाले से। क्या कॉजेज़ होती हैं, क्या अलामात होती हैं, क्या वजूहात होती हैं कि ये जो बेरब्त दिल की धड़कन है इसका आर्जा लोगों को हो जाता है, कैसे इसको डायग्नोज करते हैं, क्या ट्रीटमेंट है। डॉक्टर इनाम दानिश स्टूडियो में मौजूद है और जैसे कि आप जानते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो इस टॉपिक को उनसे हम काफ़ी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मेरम और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि इरेगुलर हार्ट बीट होती क्यों है। अमूमन हमारे क्लिनिक पे जब लोग आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मिस बीट हो रही है या हमें हार्ट बीट अपनी फील हो रही है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि दिल चलते चलते अचानक अंगड़ाई लेता है, झटका लेता है। तो इसको हम मिस बीट कहते हैं या इर्रेगुलर रिदम कहते हैं। अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में तकरीबन 60 से 100 मरतबा धड़कता है, जिससे वो प्रॉपर फंक्शनिंग करता है कि हार्ट खुलता है, उसमें ब्लड आता है और फिर वो आगे उसको पंप कर देता है। तो इस पूरे सिस्टम के लिए ये टाइम अल्लाह ताला ने एक ड्यूरेशन रखा है। और हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए एक बैटरी बनाई है जिसे ऐसे नोड कहते हैं। एक तरह पेस मेकर है जो हमारे दिल के अंदर होता है, जिससे ये पूरा सिस्टम चल रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस ऐसे नोड या इस बैटरी के अलावा और जगह जो है वो भी बैटरी बनने की कोशिश करती हैं और वहाँ से भी पल्स जनरेट होती है। एक पल्स जो है बैटरी से आ रही है, दूसरी कहीं और से आ रही है, तो ये मिलके इर्रेगुलर हो जाती हैं। इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा आपको बताऊं कि फेडरेशन के अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं। अगर आप जो सूबाई हुकूमतें हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनको इतनी ज़्यादा खुद मुख्तारी दे देंगे कि वो फेडरल गवर्नमेंट की बात ही ना सुने, तो फिर सिस्टम कैसे चल सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ कहेगी, सूबाई जो हुकूमत है वो कुछ कहेगी। तो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक वक्त में 2 बादशाह नहीं हो सकते। इसी तरीके से दिल में एक वक्त में 2 बैटरी काम नहीं कर सकती। तो एक ही बैटरी है जिसकी वजह से ये सिस्टम चल रहा होता है। कोई भी नई जगह अगर बैटरी बनने की कोशिश करती है तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है और आदमी जो फील करता है उसको लगता है कि दिल में अचानक एक झटका लगता है, अंगड़ाई ले रहा है, या कुछ लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों का सांस फूलना शुरू हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो घबराहट की शिकायत करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इरेगुलर हार्ट बीट की वजह से होती हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि इरेगुलर हार्ट बीट की क्या कॉजेज़ होती हैं। तो इरेगुलर जो पल्स है या नब्स है या मिस बीट है, ये इरेगुलर हार्ट बीट है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ बहुत सिंपल भी हो सकती हैं और कुछ सीरियस भी हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि हार्ट बीट इरेगुलर है या हार्ट झटके ले रहा है, तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। जो सिंपल चीज़ें हैं जिनमें आमतौर पे ये होता है वो स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है। अगर चाय या कॉफ़ी ज़्यादा ले लें, स्मोकिंग कर लें, या नींद पूरी ना होना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है, उनको भी इसी तरीके से हार्ट बीट आ रही होती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि नमकियात की जो है इम्बैलेंस के मैग्नीशियम और पोटेशियम वगैरह, तो ख़ास तौर पर डायरिया के बाद वो इस तरह की सारी कैफियत पैदा हो सकती हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो अमूमन होती हैं, जो कि इतने रिस्की नहीं हैं। मगर ये इरेगुलर हार्ट बीट रिस्क की वजह से भी हो सकती है, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है, एंजाइना की वजह से हो सकती है, हार्ट फेलियर जिसे कहते हैं दिल कमज़ोर हो जाना, उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, वो है वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के वेल्व्स हैं। वेल्व क्या होते हैं कि दिल में 4 दरवाजे हैं, उनको वेल्व कहते हैं। तो वो जब ख़राब हो जाते हैं, आमतौर पे गले ख़राब होते हैं जिन बच्चों के, फिर बाद में वो चीज़ गले से वो दिल तक पहुंचती है। तो कुछ लोगों का वेल्व लीक होने लगता है, कुछ लोगों का वेल्व जो है तंग हो जाता है। तो उसकी वजह से ये बहुत कॉमन है कि हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं दिल के अलावा भी, जैसे नमूनिया है, नमूनिया के अंदर या किसी भी जगह बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से तो भी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिंपल भी हो सकता है और ये सीरियस भी हो सकता है। तो ऐसी कैफियत में डॉक्टर को दिखाएं, वो असेसमेंट करेगा कि आपकी ये कैफियत क्यों है। अच्छा डॉक्टर साहब, एट्रियल फिब्रिलेशन की क्या तफसीलात होती हैं, ज़रा तफसील से आप हमें बताइएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन या इरेगुलर हार्ट, रैपिड हार्ट,
ये आदमी को जब अचानक शुरू होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट कंडीशन के अंदर। और कुछ लोगों को ये काफ़ी दिन से चला आ रहा होता है जिसे हम क्रॉनिक कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पैरोक्सिस्मल होता है, यानी कि कभी है कभी नहीं। वो कभी फील करते हैं, हमारे पास आते हैं तो हमारे पास नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि आपको ये नहीं था। तो इसे पैरोक्सिस्मल कहते हैं कि एपिसोडिक होता है, कभी हो गया, कभी खुद ही ठीक हो गया, कभी हो गया, कभी खुद ही ठीक हो गया। तो ये होता है। पेशेंट को जो फील होता है वो अमूमन घबराहट होती है, या सीने में दर्द होता है, या सांस में प्रॉब्लम होता है, या चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, लाइट हेडेडनेस, यानी कि ऐसा लगता है कि आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। अच्छा, यहाँ ये बताइए कि इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है, इसको कैसे हम डायग्नोज करते हैं? डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, उसके बाद नर्व्स चेक करते हैं और हार्ट बीट चेक करते हैं, रेगुलर है, इरेगुलर है, कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में आमतौर पर जो वेल्व ख़राब होते हैं तो मरमर आती है, एक एबनॉर्मल साउंड है जो कि सुनाई दे रही होती है। देखिए, एक नॉर्मल जो साउंड है, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है उसके हिसाब से हार्ट बीट वो रेगुलर होती है। इसका मतलब ये है कि हर 2 बीट के दरमियान जो ड्यूरेशन है वो एक कांस्टेंट रहता है, यानी कि हर बीट के दरमियान जो फासला है वो कांस्टेंट रहता है। आपको एग्जांपल देने के लिए मैं समझाता हूँ कि जैसे एक नॉर्मल हार्ट बीट है वो ऐसे आती है, टक 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 टक। और एबनॉर्मल हार्ट बीट जो है जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में आ रही होती है, वो हार्ट ऐसे फील होता है, टक 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 टक, तो इस तरह करके। तो एक नॉर्मल और एबनॉर्मल, तो नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो ज़रूरी है हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए, एबनॉर्मल हार्ट बीट के अंदर ये होता है। तो जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं, यानी कि स्टेथोस्कोप लगा के दिल को सुनते हैं, तो उसके अंदर एबनॉर्मल इसी तरीके से हार्ट साउंड सुनाई दे रही होती हैं, और साथ में हो सकता है कि मरमर भी आ रही हो। अगर इस पे उसके बाद सेकंड ईसीजी करते हैं, ईसीजी के अंदर हमें फाइंडिंग मिल जाती है। कभी जिनको पैरोक्सिस्मल होता है कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ, उनकी ईसीजी नॉर्मल है। अब क्या किया जाए, तो फिर ये करते हैं कि हॉल्टर मॉनिटरिंग, ये वर्ड याद करें, हॉल्टर मॉनिटरिंग, यानी कि 24 से 48 घंटे की ईसीजी जो है वो चेक करते हैं। उसमें क्या होता है, एक लीड लगा के पेशेंट को घर भेज दिया जाता है एक बैटरी के साथ, और वो 24 या 48 आवर्स की वो रिकॉर्डिंग करती है। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब जिन लोगों को कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे ख़ास तौर पर थायराइड के लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, नमकियात वगैरह चेक करते हैं कि इसके अंदर काफ़ी आइडिया हो सकता है। उसके अलावा एक्सरे है, एक्सरे के अंदर आपको चेस्ट की कंडीशन भी मालूम हो जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि नमूनिया के अंदर जो है वो भी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। हार्ट का अगर साइज़ बड़ा है तो उससे भी हमें हो सकता है। फिर हम एकोकार्डियोग्राम करते हैं, दिल का अल्ट्रासाउंड होता है। इनमें सबसे ख़ास बात जो है वो वेल्व है। तो वेल्वुलर फंक्शन देखने के लिए और हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखने के लिए कि कितनी हार्ट की पावर है, कि कमज़ोर हार्ट के अंदर इरेगुलर हार्ट बीट ज़्यादा होती है, तो हमें ये देखना है कि हार्ट की ताकत कितनी है, वेल्व कैसे हैं, ये हम एको में देखते हैं। अच्छा, एट्रियल फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट क्या है? क्या ट्रीटमेंट आप रिकमेंड करते हैं? ट्रीटमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ट्रीटमेंट के हमारे 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक तो ये कि पेशेंट ठीक रहे, उसकी फीलिंग सही हो, कि हार्ट बीट इरेगुलर ना हो, पैल्पिटेशन ना हो, घबराहट ना हो, सांस ना फूल रहा हो। तो इस कैफियत से हमें पेशेंट को बचाना होता है। तो और दूसरी कंडीशन ये है कि स्ट्रोक ना हो जाए। तो पहली जो कंडीशन है उसको स्टेबिलिटी के लिए हम 2 चीज़ें करते हैं कि एक तो हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। जिनका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो उनको कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे हार्ट बीट कंट्रोल में होती है, और कुछ लोगों को हम साइनस रिदम में लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट को कुछ दवाएं सिर्फ रेट कंट्रोल करती हैं ताकि घबराहट ना हो, लेकिन रिदम इरेगुलर ही होगी। और कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि रिदम को भी नॉर्मल कर देती हैं, यानी कि जो ये इरेगुलर टक 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 ये है, जिसको नॉर्मल टक 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 पे ले आती हैं। तो ये हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को सिर्फ रेट कंट्रोल करना है ताकि अलामात ना हो, और किस पेशेंट को रिदम इसकी नॉर्मल करनी है। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो इरेगुलर हार्ट बीट है, इससे फालिज का ख़तरा होता है। इससे हार्ट के अंदर एक क्लॉट बन सकता है, और क्लॉट वो जो है वो ब्रेन में जाए तो फालिज कर सकता है। तो इसकी वजह से जो एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट हैं, एएफ के पेशेंट हैं, इनको हम खून पतला करने की मेडिसिन देते हैं। एक पुरानी एक मेडिसिन जो बहुत अरसे से चली आ रही है, वारफरीन के नाम से आती है, तो उसमें
हर 15 दिन के बाद ब्लड टेस्ट करना पड़ता है कि ये देखने के लिए खून ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया। कुछ लोगों को एक टैबलेट काफ़ी होती है, किसी को हाफ़ देते हैं, किसी को 1.5 देते हैं, तो वो हर पेशेंट पे वेरी करता है डिफरेंट। तो हर पेशेंट की अलग अलग डोज होती है। इसके लिए PTINR एक टेस्ट होता है, वो करके हर 15 दिन के बाद इसकी डोज एडजस्ट करते हैं। अब कुछ नई मेडिसिन भी हैं जिनको नोवल एंटीकोगुलेंट कहते हैं, उनमें ये ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और ये भी दे रहे होते हैं। तो जो वेल्वुलर पेशेंट हैं उनको तो हम वारफरीन पे ही रखते हैं, और जिनको वेल्व की प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसमें हम एंटीकोगुलेंट जो है, ये नोवल एंटीकोगुलेंट, जो नए एंटीकोगुलेंट आए हैं, खून पतला करने की दवाएं हैं, वो देते हैं ताकि फालिज ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैथेटर एब्लेशन होता क्या है? तो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो हमने रेट कंट्रोल करना है ताकि पेशेंट को घबराहट ना हो। दूसरे, रिदम को कंट्रोल करना है कि पेशेंट को साइनस रिदम में लेकर नॉर्मल रिदम के अंदर लेके आना है या नहीं, ये हो गई। तीसरी चीज़ ये कि एंटीकोगुलेशन देनी है ताकि उसको फालिज ना हो। अगर ये सारा ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव ना हो तो फिर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, और हार्ट में जाए वायर ले जाके और जो एरिया बगावत कर रहा होता है उसको बर्न कर देते हैं, एब्लेशन कहते हैं इसको। तो बगावत कुचल दी जाती है, ये समझिए। तो जो नॉर्मल जो नेचुरल बैटरी है उसको काम करने दिया जाता है, और जो एबनॉर्मल बैटरी बन गई है, जो बगावत जो कर रहा है एरिया, उसको कुचल दिया जाता है, उसको बर्न कर दिया जाता है, ताकि अपनी जो नेचुरल बैटरी है वही काम करती रहती है। तो इसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल कहते हैं और इसको एब्लेशन कहते हैं, कैथेटर एब्लेशन। तो ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक पूरी फील्ड है जिसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। तो नाज़रीन, एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेडिसिन नहीं छोड़ सकते। इर्रेगुलर हार्ट बीट की वजह से फालिज हो सकता है, तो इसलिए अगर आपको इर्रेगुलर हार्ट बीट फील होती है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, ECG करवाएं और डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक को भी काफ़ी डिटेल में आपने डिस्कस किया। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम डिस्कस कर रहे थे कि दिल की धड़कन बेरब्त क्यों होती है। डायग्नोज के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने बनाया, अलामात भी बताई, कॉजेज़ के हवाले से भी उन्होंने डिस्कस किया, और ट्रीटमेंट के हवाले से भी काफ़ी अवेयरनेस हम सबको दी है। आज मेरा आपका साथ यहीं तक है। नेक्स्ट शो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट इरम काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।